कोडरमा की एक लड़की है, नुसरत नाम की लड़की है, सोशल मीडिया में धमाका किया। वो लड़की 5 वक्त नमाज पढ़ती थी, इब्राहिम साहब की बेटी। वो लड़की हिंदू के साथ 7 फेरे लगा करके वो अपना नाम वो निशा सिंह रख चुकी है। वो किसकी वजह से? मोबाइल की वजह से, गलत तहजीब की वजह से। मैं कहता अपनी बेटी को बताओ, अपनी बेटी को डॉक्टर बाद में बनाना, हजरत फातिमा की कनीज पहले बना दो, ताकि तुम्हारी बेटी के दिमाग में ये बात बैठे कि डॉक्टर बनेंगे तो पैसा मिलेगा, मगर फातिमा की कनीज बनेंगे तो जन्नत में हिस्सा जरूर मिलेगा। अपनी बेटियों को तहजीब सिखाएं आप, वरना हालात इतने क्या जरूरत है जलसों में ले जाने की? क्यों लेके जाएंगे जलसे में? क्यों जाएगी जलसे में? क्यों जाएगी कव्वाली में? क्यों जाएगी उर्स में? क्या जरूरत है? वो मर्द जिस मर्द की बात उसकी बीवी नहीं मानती है, शरीयत के खिलाफ काम करती है, वो मर्द दयूस है जो अपनी बीवी को आजाद छोड़ता है। कयामत के दिन पूछे जाएंगे आप। इतना आसान मत समझिए, बीवी खाली घुमाने के लिए खुदा ने नहीं दी है। बीवी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी है तो उसकी कद्र करते हुए उसे दीन की तालीम दीजिए, उसको तहजीब सिखाइए। कल कयामत के मैदान में अगर आप कहिएगा कि हम बच जाएंगे तो यही बीवियां आपके लिए शिकायत करेंगी, मौला कि ये इसके कपड़े साफ नहीं होते थे तो नाराज हो जाता था, इसको खाना टाइम पर नहीं देती थी तो नाराज हो जाता था, मगर नमाज नहीं पढ़ती थी तो ये टोकता तक नहीं था। मौला ये खुद नमाज पढ़कर तो जन्नती बन गया, मगर मैं आज जहन्नमी हूं तो मेरे शौहर की वजह से जहन्नमी बन गई हूं। उस वक्त तुम्हारे पास क्या जवाब होगा? इसलिए बीवी को नकाब पहनाइए, बेटी को नकाब पहनाइए, अपनी बहन को नकाब पहनाइए, ताकि समाज से मुस्तफा जाने रहमत की बीवियों और मुस्तफा की बेटियों की के कैरेक्टर की खुशबू मिले समाज में। समाज को ऐसी फिजाबंदी होनी चाहिए। अमेरिका की एक लड़की थी, वो दिल्ली जाती थी ऑफिस जॉब करने के लिए। सुनिएगा, जॉब करती थी, वो ड्यूटी करने जाती थी। चौराहे पर नौजवान लड़के खड़े होते थे, जैसे आजकल कुछ छिछोरे लड़के खड़े होते हैं चौराहे पर। यहां से गुजरिएगा, चौक पे खड़े हो गए तो उसका कोई काम नहीं, वो रात भर यही ताड़ने आया है। कौन लड़की गुजरेगी, किसकी टांग कैसी है, किसकी जुल्फे कैसी हैं। और कुछ लड़कियां इसी मकसद से बन ठन करके आती ताकि नौजवान लड़के मुझे देखें। समझ रहे हैं आप? अगर वो कहती है कि मुझे फला लड़का घूर रहा है तो ये शिकायत गलत है, उसका मकसद ही यही था कि मुझको घूरे। और कुछ औरतें तो कितनी बेहया होती हैं कि वो अपनी बेटी को कहती हैं कि हो ना हो यहीं पे कोई ना कोई बर मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे भी रिश्ते हुए थे कि मुझको मैंने बीवी खुद से पसंद किया। कैसे पसंद किया? हजरत जलसे में गए थे, उसको देखे थे जलसे में, मुझको पसंद आ गई। जलसा बीवी ढूंढने आता है। हंसो मत, मैं हंसने के लिए नहीं बोल रहा हूं। ये गंदगी है हमारे समाज की, आप इसके लिए जलसे में आते। जलसे में आकर के अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा हासिल करनी चाहिए, हुजूर को राजी करने की कोशिश करनी चाहिए। और आकर के चौराहे पर अड्डाबाजी कर रहे हैं। वो लड़की ईसाई लड़की है, रोजाना जाती है ऑफिस, चौराहे पर नौजवान लड़के खड़े हैं। कोई उसकी टांगों के बारे में बुरा भला बोलता है, कोई उसके बाल के बारे में, कोई जुल्फों के बारे में, कोई उसके जिस्म की बनावट के बारे में भद्दे और गलत कमेंट्स करते हैं। वो लड़की तंग आकर के, उसकी एक सहेली थी मुसलमान, फातिमा नाम की। जोर से बोलिए ना, और जोर से बोलना था आपको। फातिमा से मुलाकात किया, कहा मेरी तबीयत नहीं चाहती है कि मैं जॉब करूं। कहा बात क्या है? कहा मेरे 2 छोटे छोटे भाई हैं, उसकी किफालत की जिम्मेदारी, और मेरी बुरी माँ उसके पेट की जिम्मेदारी और दवाओं की जिम्मेदारी ने मेरे पांव में जंजीर डाल रखी है। मैं मजबूर हूँ जॉब करने के लिए, वरना तबीयत नहीं चाहती है। कहा बात क्या है, बोलो ना। कहा रोजाना जाती हूँ ऑफिस, चौराहे पर नौजवान लड़के खड़े रहते हैं, मुझे गलत और भद्दे कमेंट्स करते हैं। वो फातिमा नाम की लड़की बोलती है परेशान मत हो, ये मेरा नकाब लो, कल मेरा नकाब पहन करके ऑफिस जाना। जोर से बोलिए, क्या बात है, माशाअल्लाह। मेरा नकाब पहन कर ऑफिस जाना।
फातिमा का नकाब पहनकर ईसाई लड़की जाने लगी, वही चौराहा है, वही लड़की है, वही आवारा कुत्ते हैं। जब ये लड़की सामने से गुजरती है, नौजवान लड़के बोलते हैं छोड़ दो, रास्ता दे दो, किसी इज्जतदार घराने की खातून जा रही है। मजमे से नारा कब लगेगा? ये भी आदमी आपका है क्या? नहीं, हमारा नहीं। अच्छा, ये आदमी आपका है। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। आप खाली गुलाम रब्बानी की तकरीर नारा लगाते हैं। का रास्ता दे दो, ये किसी इज्जतदार घराने की खातून जा रही है। वो लड़की ऑफिस गई, ड्यूटी कंप्लीट करके घर लौटी, अपने छोटे भाई से फातिमा का नकाब भिजवा दिया। दूसरे दिन का सूरज तुलू होता है, वो ईसाई लड़की फातिमा के घर पे आकर दरवाजे पे दस्तक देती है। फातिमा दरवाजा खोलती है, देखती है मेरी सहेली ईसाई खड़ी है। फातिमा बोलती है नकाब चाहिए, टेबल पे रखा हुआ है, ले लो। वो ईसाई लड़की बोलती है आज नकाब लेने नहीं आई हूँ, बल्कि जिस पैगंबर ने पर्दे का हुक्म दिया है उनका कलमा लेने आई हूँ। उनका कलमा लेने आई। यानी एक लड़की ने सिर्फ एक गैर मुस्लिम लड़की को, ईसाई को नकाब दे दिया 1 घंटे के लिए, उस लड़की की पूरी हिस्ट्री चेंज हो गई। तुम मुसलमान के घर में पैदा होकर किचौरेपन क्यों कर रहे हो? मुसलमान के घर में पैदा होकर के होंठ में लिपस्टिक लगाकर किसको दिखा रही है? मुसलमान के घर में पैदा होकर के जुल्फे खोलकर चल रही, शर्म नहीं आती है क्या? तुम्हारी कोख से अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी हाफिज को जन्म देगा, तुम्हारी कोख से खुदा किसी आलिम को पैदा करेगा, और ऐसे आवारा फिरेगी। तुमने नहीं देखा क्या सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब बैतुल मुकद्दस को फतह किया था तो अंग्रेज ने कहा था ए सलाहुद्दीन, तुमने जो कारनामा आज अंजाम दिया है आज के बाद ऐसा नहीं होगा। कहा क्यों? कहा आज के बाद हम ऐसी औरत ही को दुनिया में नहीं छोड़ेंगे जो तुम्हारे जैसा बेटा पैदा कर सके। अंग्रेज ने कहा था। क्या बात? नाचने वाली औरतें सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा करेंगे क्या? अपने जिस्म की नुमाइश करने वाली औरतें वो सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे लोग पैदा कर पाएंगे क्या? उसके घर से पैदा होने वाला शराबी होगा, जुआरी खेलेगा, 8 साल के उम्र में बच्चा पबजी खेलेगा, फ्री फायर खेलेगा, पिंडे पे बैठ करके वो पिंडा खराब करेगा, थूकेगा चप्पर चप्पर गुटखा खा करके, मगर उसको तौफीक नहीं होगी बैठ करके कुरान मुकद्दस की तिलावत करे। और तुमको लगेगा साल में 1 मर्तबा जलसा करवा देंगे और हम जन्नत में चले जाएंगे। पता चलेगा कयामत में। जलसा नाम के लिए करते हो, शोहरत पाने के लिए, दैट इज नॉट मैटर। वो नहीं है तो क्या हुआ? आप है ना, आप लोगों तक ये बात पहुंचाइए कि जलसे नाम के लिए नहीं, मुस्तफा को राजी करने के लिए किए जाते हैं। हुजूर को राजी करो, नबी राजी हो गए तो खुदा राजी हो गया। 77 को 1 घंटे की तकरीर से ज्यादा हो गई। बढ़िया लग रहा था, आना जाना जारी रहना चाहिए। समझ रहे हैं आप? चार्ज तो करना होगा ना आपको। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। बातें अच्छी लग रही हैं? बातें अच्छी लग रही हैं? सुनिए शरीयत ने क्या कहा। ये इस्लाम है। इस्लाम यहाँ सिर्फ मर्दों के लिए पाबंदी नहीं है, औरतों के लिए भी पाबंदी है। अल्लाह फरमाता कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। ए मेरे महबूब, से टू द बिलीवर मेन टू लोवर डाउन देयर आईज एंड गार्ड देयर प्राइवेट पार्ट्स, दिस इज प्यूरर फॉर देम, अल्लाह इज अवेयर ऑफ व्हाट दे डू। खुदा फरमाता है मेरे महबूब, इन कलमा पढ़ने वालों से कह दें कि अपनी निगाह नीची रखें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। ये जो करते हैं खुदा जानता है। ये पर्दा सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है,
औरतों के लिए तो एक कदम आगे। अल्लाह फरमाता कुल लिल मुमिनात यगदुदन मिन अबसारिहिन्ना, यगजुजना नहीं यगदुदना, दोनों दाद है। मिन अबसारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहुन्ना, say to the believer women to lower down their eyes and guard their private parts and they should not display their beauty, वो अपनी ब्यूटी को डिस्प्ले न करें, अपनी ब्यूटी की नुमाइश न करें, खूबसूरती को जाहिर न करें। खुदा ने औरतों की साख्त बनाई ही ऐसी ताकि देखें, मगर ये आंख सबके पास नहीं है। औरतों की बनावट को देखने वाली आंखें सिर्फ उनके शौहर के पास होती हैं। जोर से बोलिए क्या, कितनी अच्छी बात कर रहा हूं मैं। बहुत उम्दा। और आप सुभान अल्लाह भी नहीं बोलिएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बीवी को देखने की इजाजत है, बीवी को देख सकते हैं, अपनी बीवी को, दूसरों की बीवी को नहीं। किसकी बीवी को? अपनी बीवी को। हम लोग क्या करते हैं, अपनी बीवी से मुंह बसोर के रहते हैं और दूसरे की बीवी की तारीफ करते हैं, क्या लगती है भाभी आप। दूसरों की बीवी की तारीफ करते हैं। अच्छा, फिर वो औरत इंप्रेस होकर के घर में आकर इसी बात पर झगड़ा करती है, बोलते कि आपसे अच्छा तो आपका दोस्त है जो मेरी तारीफ करता है। तेरी तारीफ नहीं करता है, वो तुम्हारे ऊपर कहां तक नजर रखेगा तुमको अंदाजा नहीं है। इसी तारीफ के बहाने अपना मुंह काला करना चाहता है वो। तेरा शौहर जो तुमको तालीम दे रहा है, उसी तालीम पर भरोसा करके अपनी जिंदगी बना। क्यों? ताकि तुम्हारे शौहर आगे आगे जन्नत में चले, तुम पीछे पीछे जन्नत में चलो। सुभान अल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह। समाज ऐसे नहीं बनता है। अच्छा, जोर से बोलिए। लोग लाइव सुन करके फोन कर रहे हैं कि बहुत अच्छा बोल रहे हैं। हमको इस लाइव से मतलब नहीं है, मैं तो उस लाइव पर नाज करूंगा कि मैं बोलूं यहां और फरिश्ते वहां से दादो तहसीन दे दें। सुभान अल्लाह। हम लोग पागल हैं, टिकटॉक में वीडियो बना करके सोचते हैं 2-4 कुत्ते मुझको फॉलो कर देंगे, लाइक कर देंगे तो मैं रातों रात स्टार बन जाऊंगी। उस बेहया लड़की को बता, रात में स्नैपचैट में बात करती है, वीडियो बनाकर टिकटॉक में पोस्ट करती है, इंस्टाग्राम में पोस्ट करती है और कहती है 2-4 कुत्ते मुझे लाइक कर दे। ए बेवकूफ, तेरी ब्यूटी को ये कुत्ते तो लाइक कर देंगे, इससे स्टार नहीं बन पाएगी। मगर जिस दिन तेरे सजदे को फरिश्तों ने लाइक कर दिया, मुस्तफा ने लाइक कर दिया, खुदा ने पसंद कर लिया, तो फिर तू क़यामत के मैदान में फातिमा आगे आगे चलेगी, उनकी कनीज बनकर तू जन्नत में पीछे पीछे चलेगी। वाह वाह वाह, ऐ जोर से जमाल। वाह 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 वाह। या रसूल अल्लाह, सकाफी। लाइक कर दे, फॉलो कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लगता है कि यही सब जन्नत का हथियार है। सब्सक्राइब कर दो, जन्नत चले जाएंगे। किसने कह दिया? सब्सक्राइब करोगे पैसा मिलेगा, तादाद बढ़ेगी सब्सक्राइबर की, मगर इससे बहुत बड़ी उन्नति नहीं होने वाली। उन्नति तब होगी जब आपका सुभान अल्लाह बोलना खुदा पसंद फरमा ले, आपका जलसों में बैठना हुजूर पसंद फरमा ले। और याद रखें, जिस दिन मुस्तफा ने एक मर्तबा पलट कर आपको देख लिया मोहब्बत से, उस दिन आपकी जिंदगी और आखिरत दोनों ताबनाक हो जाएगी। इसलिए हुजूर की महफिल में बैठ करके सीखने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी बेटी को सिखाइए। कभी ऐसा हुआ है आपको, आपके साथ, कि आप घर में चुप मायो चुप में गए? सुनिए सुनिए, आप कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप घर में खाना खाने के लिए बैठे हैं और आपके सर पे टोपी नहीं है और आपका बेटा ला करके टोपी पहना कर कहा, अब्बू टोपी पहन लीजिए, टोपी पहनकर खाना खाना हुजूर की सुन्नत है। कभी ऐसा हुआ आपके घर में? कोई एक आदमी ऐसा बोले, किसी कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है। क्यों होगा? हमने कभी कोशिश ही नहीं की ना। मैं मेंबर रसूल पर बैठकर बोलता हूं, कसम खुदा की, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, मैं घर में खाना खाने के लिए बैठता हूं, अगर मैं गलती से कभी भूल जाऊं टोपी सर पर रखना,
तो मेरा बेटा ला करके टोपी सर पर रखता, अब्बू टोपी आप भूल गए थे। ये ऐसे नहीं बनता है। दीन का माहौल, इस्लामियात का माहौल अपने घर के आंगन से बनता है। चौक और चौराहे पर दूसरों के बारे में 4 घंटा जो बात करते हैं वो छोड़ दो, अपने घर के बारे में हर आदमी 5 मिनट सोचो। हर आदमी अगर 5 मिनट अपने घर के बारे में सोच लेगा तो मैं समझता हूं पूरी दुनिया के लोग संभर जाएंगे। लेकिन हम दूसरों के बारे में बात करते हैं, अपने बारे में बात नहीं करते हैं। उसकी बेटी उसके साथ भाग गई, इसकी खबर है, मगर मेरी बेटी रात भर किसके साथ बात करती है इसकी परवाह हमको नहीं है। दूसरों की बेटियों के बारे में सोचने से पहले अपनी बेटी के बारे में सोचें ना आप, क्योंकि आपकी बेटी के हाथ में भी मोबाइल है। मोबाइल की वजह से दुनिया बर्बाद हो रही है, मोबाइल की वजह से लड़कियां खराब हो रही हैं। तुमने अगर अपनी बेटी के हाथ में मोबाइल दिया है तो कभी कभी अचानक उसका मोबाइल लेकर के उसको चेक करना चाहिए कि मोबाइल अगर पढ़ने के लिए दिया है तो स्नैपचैट में अकाउंट क्यों है उसका, उसके मोबाइल में टिकटॉक क्या कर रहा है, उसके मोबाइल में इंस्टाग्राम क्या कर रहा है, उसके मोबाइल में फेसबुक क्या कर रहा है, उसके मोबाइल में ट्विटर क्या कर रहा है। वो पढ़ने के लिए है ना, ये सब क्यों है। कभी कभी उसके व्हाट्सएप हिस्ट्री लेनी चाहिए निकालकर। कभी कभी क्या बोलते हैं वहां जहां पे सारे कॉल रिकॉर्ड होते हैं, कस्टमर केयर, उसको कॉल सेंटर जहां पे वो सारे डाटा होते हैं, नाम बोल रहा हूं मैं, क्या सेंटर उसको बोलते हैं। कभी कभी वहां से वो लिस्ट निकालनी चाहिए कि ये नंबर मेरी बेटी के पास है, इस नंबर से कहां कहां कॉल जा रहा है, किस किस के पास जा रहा है। इसे शक करना नहीं बोलते हैं, इसे केयर करना बोलते हैं। बेटी पे शक न करो, बेटी का केयर करो। तुम आज अगर उसको केयर करोगे तो आने वाले वक्त में कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी मोछ उतर जाए, तुम्हारी पगड़ी उतर जाए। उससे बेहतर है कि उस पर आज पाबंदी डालो, उस पर आज नजर रखो, ताकि जिस तरह आज सीना तान कर चल रहे हो, कल भी तुम सीना तान करके समाज में चल सको। सीना तान कर चलने के लिए बेटी का किरदार अच्छा होना जरूरी है, बेटी का कैरेक्टर साफ सुथरा होना जरूरी है। मेरी बेटी डॉक्टर बनने जा रही है और डॉक्टर की डिग्री लेने से पहले 4 बार बच्चे गिरवाए तो मैं अपनी बेटी को जाहिल रखना गवारा कर सकता हूं, डॉक्टर की डिग्री लेना गवारा नहीं कर सकता हूं। मेरी बेटी जाहिल रहे और मैं उस इल्म को थूकता हूं जो इल्म दुनिया की लालाजारी में मैं माइल करके उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता हूं। मुझे वैसा इल्म नहीं चाहिए, मुझे ऐसा इल्म चाहिए जो सूखी रोटियां खाकर गुजारा करना सिखाता हो, मगर मुस्तफा की सुन्नत के खिलाफ वर्जी कभी गवारा न करने देते हो। ऐसे शरीयत और ऐसा इल्म मुस्तफा जाने रहमत का दिया हुआ इल्म है, हुजूर का दिया हुआ। अपनी बेटियों को बताइए कि सूखी रोटी खाकर गुजारा कर लेना। ये क्या है? एक लड़का रिचार्ज कर दिया मोबाइल में तो उसी को दिल दे दिया। तेरा दिल है कि आलू बैगन है? रिचार्ज कर देने के चक्कर में दिल दे दी। कोई लड़का मोबाइल फोन दिलवा दिया तो तुम घर में झगड़ा करो कि वो हमको बहुत मानता है, मोबाइल फोन दिया, वो तेरी इज्जत के साथ खेलेगा, वो उसके झांसे में आती है। इसी बारसोई के इलाके में एक जगह है शीतल मुनि, जानते हैं आप? शीतल मुनि जानते हैं? कितने लोग जानते हैं शीतल मुनि की? शीतल मनी लॉकडाउन से पहले मैं शीतल मनी गया था एक प्रोग्राम में। बोल दूं कि रोक दूं? बोल दूं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? आपके बात किसी की तकरीर, अच्छी तकरीर हो रही है। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। आखिरी बात मेरी सुन ले, चूंकि मुझे निकलना भी है। मैंने इसीलिए माजरत चाहिए थी कि मुझको पहले बुलवा दीजिए। अली भाई से बहुत जिद किया था मैं, इन्होंने बहुत कोशिश की, मगर चलिए जो भी हुआ, राजनीति हुई, सियासत हुई, चाहे जो भी हुआ, खैर मैं उसको केयर नहीं करता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि हुजूर की महफिल है, मुस्तफ़ा जब चाहेंगे बुलवा लेंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्जी के बिना कुछ नहीं, हम क्या करेंगे। मजबूरी अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब के पास भी थी, मेरे साथ भी थी, लेकिन अब चलिए कोई बात नहीं। आप सुन रहे हैं, मुझको इसकी परवाह नहीं है कि मेरे साथ वक्त की ताखीर हो रही है, मैं पहुंच पाऊं कि नहीं पहुंच पाऊंगा, उसकी परवाह नहीं है, लेकिन आप सुन रहे हैं, मुझे इसकी खुशी है। सुभान अल्लाह। जोर से बोले सुभान अल्लाह। एक बार पूरा मजमा हाथों का फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। सुनिए, शीतल मनी
शीतलमणि सुनिए, ये बात सुन लीजिए आप, काम की चीज है। शीतलमणि में गया था जलसे में, कहाँ जा रहे हैं भाई साहब, हेलो, वो बच्चा दे दीजिए ना उसकी माँ को, नहीं आई है, अच्छा माँ नहीं है, आप अहमदाबाद से आए हैं, अच्छा कटिहार में अहमदाबाद, अच्छा मैं अहमदाबाद गुजरात समझाता हूँ, अमित शाह वाला गुजरात समझाता हूँ, अहमदाबाद है इधर, नहीं वो अहमदाबाद है, अहमदाबाद। खैर आप सुन रहे हैं, बच्चे को गोद में लेकर के सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे आदमी। एक बात सुन लिया, शीतलमणि मैं वहां गया था जलसा में, 2 रोजा जलसा था, 2 शब में मैं मुझको रहना था। जलसे के जो सेक्रेटरी थे जाहिद भाई, वो मुझे अपने घर ले गए, उनके घर गया था चाय पीने के लिए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मुझे मालूम हुई, सुनिएगा, ये उनके घर की बात है, लेकिन बात मुझे बड़ी अच्छी लगी इसलिए मैं तकरीर में शेयर कर रहा हूँ, वरना घर की बात नहीं बोलनी चाहिए। सुनिए, ताकि आप इससे सीखें, आप इबरत में आप। उन्होंने कहा कि हजरत अभी जो गुजरी मेरी बेटी है, मैंने चेहरा सही से नहीं देखा उसका, सामने से गुजरी और उसके बाद जस्ट थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर निकला, बोला ये मेरा दामाद है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। बोला हजरत ये मैं इसलिए बता रहा हूँ इसके पीछे एक कहानी है। मैंने कहा क्या कहानी है? उन्होंने कहा सुनिएगा, वो कहे हजरत जब मेरी बेटी, मेरा दामाद जो है वो सऊदी में रहता है, वो लड़का हाफिज है, जोर से बोलना था ना, मेरा दामाद हाफिज है। वो कितनी खुशी के साथ बयान करके कहा कि मेरा दामाद हाफिज है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है जाहिद भाई, आपने अपनी बेटी को हाफिज के हाथों में दिया है, वरना लोग हाफिज को देते कहाँ हैं। बोला हजरत सुनिए ना अभी। मैंने कहा सुनाइए। वो कहते हैं कि मेरी बेटी का रिश्ता आया, बात पक्की हो गई, शाम के वक्त में एक लड़का आता है और वो बोलता है कि मैं 3 साल से आपकी लड़की को पसंद कर रहा हूं, आपने दूसरी जगह शादी क्यों उसकी फिक्स कर दी? 3 साल हो गए, मैं आपकी बेटी को चाहता हूं। उसने कहा सुनिएगा, उसने कहा कि अगर 1 घंटा पहले आए होते तो तुम्हारी बात पर गौर करता मैं, मगर अब तुम जो आ रहे हो तो अब गौर नहीं कर सकता हूं, इसलिए कि मैंने दामाद हाफिज कुरान को चुना है। सुभान अल्लाह। जोर से। मैंने जिस लड़की के साथ रिश्ता तय किया है वो लड़का हाफिज कुरान है, लेकिन फिर भी तुम बोलते हो तो एक मर्तबा मैं अपनी बेटी को पूछकर देखता हूं। जब मैंने अपनी बेटी से पूछा, कहा बेटी फला लड़का बोलता है कि वो तुम्हें चाहता है, बताओ तुम्हारी क्या राय है? वो लड़की बोलती अब्बू जान इधर से ऐसा कोई मामला नहीं है, वो पसंद करता होगा तो होगा, लेकिन मैं ऐसे इस काम में मुलविस नहीं हूँ, अभी तो मुलविस नहीं हूँ, और अगर उससे प्यार करती भी तो ऐसे हजारों प्यार को मैं लात मार देती जब मेरे निकाह में खुदा शौहर के रूप में हाफिज कुरान देता। अरे वाह 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 वाह, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अगर हाफिज कुरान जैसा शौहर मिल जाए तो ऐसे हजारों प्यार को ठुकरा सकती हूँ मैं, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं। वो मुझे पसंद करता होगा मैं नहीं जानती, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करता। अगर पसंद भी कर रही होती तो हाफिज कुरान के आगे कोई नहीं है। जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। तुमने अपनी बेटी को आजादी सिखाई, रिजल्ट क्या निकला? लड़कियों को जब आज पूछा जाता है क्या बोलती है? दाढ़ी वाले से शादी नहीं करेंगे। किससे करेगी शादी? दरछिल्ला से, मुछमुंडा से, उससे शादी करेगी वो, ताकि बिग बाजार घुमाए, ताकि मेला घुमाए, जलसा सुनाने के नाम पर वो मेले ठेले घुमाए, मुर्स में जाकर के बाजार घुमाए। इस ख्याल से वो दाढ़ी वाले से शादी नहीं करना चाहती। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अगर तुम्हें कोई अच्छी लड़की चाहिए, कोई अच्छे किरदार और अच्छे कैरेक्टर की लड़की चाहिए, तो शादी से 4 महीना पहले दाढ़ी रख लो, इसलिए कि दाढ़ी वाले को हर लड़की पसंद नहीं करेगी। वो लड़की पसंद करेगी जिसके सामने फातिमा का कैरेक्टर होगा, जिसके सामने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का किरदार होगा। क्योंकि हज़रत फातिमा के शौहर के चेहरे पर दाढ़ी है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चेहरे, शौहर के चेहरे पर दाढ़ी है, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शौहर के चेहरे पर दाढ़ी है। हुजूर के चेहरे पर दाढ़ी शरीफ है
और हुजूर के चेहरे से ज्यादा बेहतर किसी का चेहरा ही नहीं है। जोर से बोले ना भाई, खाली तकरीर सुनोगे बोले और आधा घंटा बोलिए सुभान अल्लाह नहीं बोलते हो, बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। और एक बार कहें या रसूल अल्लाह। अच्छा ये भी बात है कि आपके काम की बात होगी सुभान अल्लाह बोलिएगा, आपके खिलाफ बोलूंगा सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा। ये सब सोच कर अगर हम तकरीर करने लगे फिर तो तकरीरें नहीं होगी। नमाज पे बोलेंगे तो बेनमाजी को लगेगा हमको टारगेट कर रहा है, रोजा पे बोलेंगे तो जो रोजेदार है उसको लगेगा हमको टारगेट कर रहा है, शराब पे बोलेंगे शराबी बोलेगा हमको टारगेट कर रहा है, जुआ पे बोलेंगे जुआरी को लगेगा हमको टारगेट कर रहा है, दलमुंडा पे बोलेंगे लगेगा हम, तो फिर तकरीर करेंगे किस पर? मतलब यहाँ आकर के बैठे और तुमको जन्नत पहुंचाएं, जैसे जन्नत मेरे बाप ने बनाई है। मैं खुद जन्नत में जाऊंगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, और तुमको कह दूं कि तुम जन्नत में चले जाओगे। पीर साहब आते हैं तलवा चाटते हैं कि पीर साहब जन्नत में, उस पीर साहब से पूछना कि वो जाएगा जन्नत में? गारंटी है? कोई पीर कह सकता है कि जन्नत में गारंटी के साथ जाएंगे? कोई गारंटी के साथ नहीं कर सकता है। गारंटी के साथ वो कर सकता है जिनको गारंटी जन्नत की मुस्तफा ने दी है, क्योंकि जन्नत की गारंटी वो देंगे जो जन्नत के मालिक हैं, और जन्नत के मालिक मेरे मुस्तफा हैं। पीर साहब, मेरी माँ से हम नाराज हैं, शादी हुई अलग हो गए, अपनी बीवी के साथ कटिहार में जाकर के रूम लेकर के रहते हैं, सुबह शाम उसको बिरयानी खिलाते हैं, मुरादाबादी रान पीस लेग पीस, और फिर अब मेरी माँ ने सुबह का नाश्ता किया कि नहीं, दोपहर का लंच, रात का डिनर, कोई खबर नहीं है। और साल में एक मर्तबा मोहल्ले में पीर साहब आ गए, तलवा चाटने लगे कि पीर साहब जन्नत दिला देंगे। खबरदार, जिंदगी भर पीर का तलवा चाटता रहेगा, जन्नत क्या, जन्नत की खुशबू भी मिलने वाली नहीं है अगर तुम्हारी माँ तुमसे नाराज है। इसलिए कि हुजूर ये नहीं कहते हैं कि जन्नत पीर के कदमों के नीचे है, मुस्तफा कहते हैं जन्नत पीर के कदमों के नीचे नहीं, तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत है। तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत है। जिंदगी ने फिर कभी वफा की तो इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू होगी। हमारे बोलने में या आपके सुनने में कोई गलती हुई हो, सभी हजरात हमारे साथ मिलकर बाबा से बुलंद तो इस्तग़फ़ार पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जोर से कलमा शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बातें अच्छी लगी? अच्छा वो वाली बात सुन लीजिए, जो सवाल मैं करके छोड़ दिया हूँ। दो सवाल किया था मैं, एक सवाल का जवाब आज सुन लीजिए, दूसरा सवाल फिर कभी किसी मौके से सुनिए। जो मैंने कहा था कि जब इंसान मर जाता है तो वो नेकी और बदी लिखने वाले फरिश्ते कहाँ जाते हैं? ये एक सवाल है। दूसरा सवाल हजरत इमाम आदम अबू हनीफा ने पूछा गया था, खुदा की वो कौन सी नीमत है जिसका शुक्रिया न अदा करने की वजह से ईमान के चले जाने का अंदेशा है? कौन वाला पहले सुनिएगा? दोनों ने बताएंगे, दोनों ने बताएंगे, एक तो बताएंगे एक तो बाद में बताएंगे। हाँ हाँ, वाखिर दवाना के बाद एक तकरीर और हो रही है। एक तो बताऊंगा, कौन तो सुनिएगा पहले बोलिए। दोनों ने बताएंगे, दूसरा एक तो जवाब देंगे, दूसरा वाला पूर्णिया हम बताएंगे। पक्का? मेरे मदरसे में जलसा है 15 फरवरी को, आप लोग आइएगा, वहां बताऊंगा इंशाल्लाह। आइएगा, कितने लोग आएंगे? 18 फरवरी को आ रहे हैं, वो तो बताइए। 18 फरवरी को भी हूँ, 17 फरवरी को भी हूँ इंशाल्लाह ताला। मैं अभी नहीं बताऊंगा वरना सब पहुंच जाएगा। सुन लेंगे? एक तो सुन लीजिए, कौन तो सुनिएगा बोलिए। फर्स्ट वाला नहीं, लास्ट वाला। अच्छा लास्ट वाला सुन लीजिए, फर्स्ट वाला उस दिन सुनाएंगे अली भाई। हाँ, जहाँ 21 तारीख को जहाँ आ रहे हैं वहां सुनिएगा। लास्ट वाला सुन लीजिए। हजरते हाँ क्या था लास्ट वाला? जब इंसान मर जाता है तो ये फरिश्ते कहाँ जाते हैं? सुनिए, ये फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जाते हैं। उनको लग रहा होगा जवाब हम ठीक दिए थे। सुनो, ये फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जाते हैं, परवरदिगार से कहते हैं मौला, जिस इंसान की नेकी और बदी लिखने के लिए हमें मामूर किया गया था, अब उसका इंतकाल हो चुका है, अब कहाँ जाएंगे? पहले आसमान में जगह दे दे। खुदा फरमाता पहला आसमान फरिश्तों से भरा हुआ, यहाँ जगह नहीं। दूसरे आसमान, यहाँ भी फरिश्तों से जगह, ये दूसरा आसमान भी भरा हुआ है।
तीसरा आसमान भी भरा हुआ है, चौथा आसमान भी भरा हुआ है, पांचवा भी, छठा भी, सातवां भी। परवरदिगार फिर जाए कहां? अल्लाह फरमाता है, सुनिएगा, अल्लाह फरमाता है मेरे जिस बंदे की नेकी लिखा करते थे और बदी लिखा करते थे, अब उसका इंतकाल हो गया है, उसकी कब्र के सिरहाने पे खड़े हो जाओ और कयामत तक उसकी मग़फ़िरत की दुआ करते रहो। अरे वाह 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 वाह, अरे क्या बात है, क्या बात, अरे वाह वाह वाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। हाँ, कयामत तक उसकी मग़फ़िरत की दुआ करते रहो। ये कंप्यूटर भरा हुआ है, हम लोग रट रट के नहीं आते हैं, ये मुताले के चबूतरे पर बैठकर हम लोग बोलते हैं, समझ रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, एक बात बताता हूँ, एक बात सुन लीजिए। हम लोग महीने में तकरीबन 20 रात को जग ही जाते हैं, ये काजी साहब को मालूम है। फरवरी में इस बार 28 है, तो मुकम्मल जगना है। लेकिन सामईन से कभी कभी ऐसा होता है और कहीं कहीं ऐसा होता है, वो भी जब 100 जलसे होंगे तब ऐसा होता है कि सामईन कहे कि ये वाला सुना दिया। शायर को कहता है ऐसा, आपके झारखंड और उड़ीसा में शायरों से कहता है कि ये वाला सुनाइए, लेकिन हमारे यहाँ खतीब से कहा जा रहा है ये वाला सुनाइए। कामयाब नहीं है यार, बहुत ज्यादा कामयाब। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अच्छा सुनिए, एक तो काम कर दीजिए, मेरे मदरसे में 15 फरवरी को जलसा है, 24 बच्चों की फरागत है, कोई एक आदमी एक तो पगड़ी की कीमत दे दे मेरे मदरसे के, तो बता दूंगा मैं। एक तो पगड़ी कितना होगा? 500 रुपया आ रहा, आने दीजिए ना, वो मदरसे के लिए मिलेगा। सुभान अल्लाह, इसको अलग से रखिए, ये मदरसे के लिए। मैं ये अखलाकुर रहमान साहब है, इंडियन रेलवे। अल्लाह अखलाक भाई, अल्लाह सलामत रखे, बहुत खूब, सारे लोग अच्छे हैं। ये मैं सिर्फ आपको बेदार करने के लिए, अब चूंकि हम लोग सफर में रहते हैं ज्यादातर, ये ताकि कमेटी वालों को बोल सकूं कि देखो कहां से तुम्हारे मदरसे के लिए चंदा लेकर के आया, 500 रुपया लेकर के जाके दे दूंगा मैं इंशाल्लाह। सुन लीजिए आप, क्या था सवाल? या रसूलल्लाह बोलिएगा तो याद आ जाएगा, याद रहता है, ये सब हम लोग का आइडिया है तुम लोग को बेदार रखने का। सुनो, हजरत इमाम आदम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल हुआ था कि खुदा की वो नेमत कौन सी है जिसका शुक्रिया न अदा करने की वजह से ईमान के चले जाने का अंदेशा होता है, खतरा रहता है। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा जवाब देते हैं, सुनिए। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा फरमाते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बेटा मिल गया तो शुक्रिया अदा किया, बेटी घर में पैदा हुई शुक्रिया अदा किया, जिसको 4 बेटा हुआ तो बेटी की ख्वाहिश में रहता है, बेटी पैदा हुई शुक्रिया अदा करता है, जिसको 3 बेटी हो गई उसके बाद चौथा बच्चा हुआ बेटे की सूरत में तो शुक्रिया अदा करते हैं, नौकरी लग गई शुक्रिया अदा किए, शादी हो गई शुक्रिया अदा किए। मगर एक चीज की कमी हमारे अंदर जो है, उस चीज का हम शुक्रिया नहीं अदा करते, वो बहुत बड़ी दौलत है। हजरत इमाम आदम हनीफा फरमाते हैं, जैसे जवाब दूंगा जोर से सुभान अल्लाह बोलिएगा। हजरत इमाम आदम हनीफा फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत मुस्तफा जाने रहमत का कलमा नसीब होना है, हुजूर पर ईमान, ये खुदा की सबसे बड़ी नेमत है। जब तमाम चीजों का शुक्रिया अदा करते हो तो ये भी शुक्रिया अदा करना कि मौला तेरा शुक्र है तुमने हमें मुस्तफा की गुलामी दे दी, मुस्तफा का कलमा दिया, हुजूर की शरीयत दे दी, इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये इतनी बड़ी नेमत है कि इसका शुक्रिया न अदा करने की वजह से ये नेमत कहीं हाथ से निकल ना जाए, ये नेमत चली ना जाए। अच्छी लगी, मगर मदीने की अदालत में ऐसा नहीं होता है। हजरत उमर फारूक पर किसी ने मुकद्दमा दायर कर दिया, मुकद्दमा दायर कर दिया, हजरत उमर अदालत में आ रहे हैं, जैसे ही देखा चीफ जस्टिस ने हजरत उमर फारूक को तो उठकर खड़े हो गए। हजरत उमर फरमाते, इस वक्त मैं एक मुल्जिम की हैसियत से आ रहा हूं
एक अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से नहीं, अदालत में आ रहा हूं तो एक मुल्जिम की हैसियत से, और तुम मुझे देखकर खड़े हो गए। इसका मतलब है कि चेहरा देखकर तुम लोगों के फैसले करते हो, और जो चेहरा देखकर फैसला करता है वो हुजूर की अदालत में चीफ जस्टिस होने के लायक नहीं है। वो हज़रत उमर ने फरमाया उसे माजूल किया काजी के ओहदे से, दूसरा काजी आपने बहाल किया, फिर मुकदमा आप लड़े। वो मदीने की अदालत है, वो मदीने की अदालत है। मुस्लिम्स कैन बी डिफीटेड ओनली बाय मुस्लिम। पृथ्वीराज चौहान ने कहा था मुस्लिम्स कैन बी डिफीटेड ओनली बाय मुस्लिम, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन ओनली ट्राई। मुसलमान अगर मारा जा सकता है तो सिर्फ मुसलमानों से मारा जा सकता है, वरना पूरी दुनिया के लोग सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, मार नहीं सकते। ये हमारी ताकत है। पृथ्वीराज चौहान ने कहा था, अभी आपने सुना था गुलाम रब्बानी साहब से, कि तुर्की की हुकूमत को तोड़ने वाले यही लोग हैं। मुसलमानों का लिबास पहने में लोगों को लगता है कि ये मुसलमान है, मगर मुसलमान नहीं है। यानी बज़ाहिर ये मुसलमान है। मुसलमानों को अगर कोई बर्बाद कर सकता है तो मुसलमान, मुसलमानों को अगर तबाह कर सकता है तो मुसलमान। जो लोग मुसलमानों को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं उसे बता दो, अगर हमें मारकर ये सोचता है कि इस्लाम मर जाएगा तो ये ख्वाब देखना छोड़ दे। मुसलमानों की वजह से इस्लाम नहीं है, इस्लाम की वजह से मुसलमान है। मुसलमान रहे न रहे, इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है और कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। नारे तकबीर, अरे जोर से दीवानों मोहब्बत के साथ नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, पैगामे इस्लाम। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। इसकी हैसियत अलग है। तुम रहो न रहो, हम रहे न रहे, मगर इस्लाम रहेगा। इस्लाम कोई नहीं मिटा सकता है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम इसके नाजिल करने वाले हैं तो हम ही इसकी हिफाजत करेंगे, वरना पूरा कुरान कोई याद कर सकता था क्या? अपने सीने में महफूज कर सकता था क्या? इतनी आसान चीज है क्या ये? जितने भी सहीफे नाजिल हुए हैं, जितनी भी किताबें नाजिल हुई आसमानी, नबी के अलावा किसी को याद नहीं होती थी वो किताबें। कोई साबित करे नबी के अलावा, अंबिया किराम के अलावा किसी को वो सहीफा या वो किताबें याद नहीं होती थी, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर पर कुरान नाजिल किया तो ये कुरान सिर्फ हुजूर के सीने में नहीं, मुसलमानों के बच्चों के सीने में कुरान महफूज फरमा दिया। मैं यहाँ ऐसे नहीं बोलता हूँ। मेरा एक बेटा 12 साल का है, अभी 15 फरवरी को दस्तारबंदी है, वो हाफिज हो गया। मेरी एक बेटी 11 साल की है, वो हाफिज हो गई, उसकी भी दस्तारबंदी है, उसको भी रिदा मिलेगी 15 फरवरी। जोर से बोलना था सुभान अल्लाह। तुम्हारे बच्चे पबजी खेलेंगे, तुम्हारे बच्चे फ्री फायर खेलेंगे, मेला ठेला में पोंपों बजा के घूमेगा तुम्हारा बच्चा, और मौलवी का बच्चा मदरसे में पढ़ेगा। अमीर आदमी है ना, ए बाबू बैठ जाओ तुम, और बैठे बैठे उलमाए कराम को चाहिए। और बोलूं 5 मिनट बोलते रहूं? तो ये जो आप लोग सोचते हैं कि खाली खतीब शायर को इनाम नहीं देना चाहिए, खतीब को इनाम नहीं देना चाहिए, थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं ना आप। कभी कभी खतीब को भी इनाम देना चाहिए, क्यों नहीं देते आप? देना चाहिए। किस बुनियाद पर देना चाहिए? ताकि आने वाले दिनों में आपके बच्चे सीखें कि आलिमों को इनाम देना चाहिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। एक बार जोर से बोलें या रसूलुल्लाह। ए बाबू, ए नहीं मांगूंगा इनाम, बैठो चुपचाप। अरे वाह, ये देखिए हमारे साथ आए हुए जलसा सुनने के लिए तुम्हारे यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहिए। लाज बचाओ, झारखंड से आया है तुम्हारे यहाँ जलसा सुनने के लिए। उन्होंने कहा कि हजरत आप जा रहे हैं, ये डॉक्टर हैं, आते आ रहे थे तो रास्ते में कई पेशेंट का फोन आया इनके पास। मेरे 2 दोस्त आए, एक साहब कश्मीर में रहते हैं, लेबर लेकर के जाते हैं, और एक डॉक्टर साहब, और एक दोस्त हैं नजरुल जो गाड़ी चलाते हैं।
इन्होंने कहा कि हजरत आप जा रहे हैं कटिहार तो हम लोग भी जाएंगे जलसा सुनने के लिए। सुभान अल्लाह। बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं, जब मौके मिलते हैं तो चले आते हैं। कहां से आए आपका जलसा सुनने के लिए, तो आपको तो खुश होना चाहिए ना। अभी तक उठ के नहीं दिए आपको, देना चाहिए। क्यों देना चाहिए हम बता रहे हैं आपको। हुजूर शेख सादी शिराजी फरमाते हैं कि आलिमों को पैसे देने चाहिए। आलिमों को पैसे दोगे तो आलिमों के पैसे देने की वजह से फायदा यह होगा कि उस पैसे से वो ताश का पत्ता नहीं खरीदेगा, वो शराब की भट्टी पे नहीं बैठ करके वो शराब नहीं पिएगा। वो उस पैसे को या तो कुछ खरीद कर वो खाएगा जिससे खून बनेगा, जिससे एनर्जी आएगी, या फिर कोई किताब खरीद कर उसका मुताला करेगा। उसका फायदा यह होगा कि वो उस किताब को पढ़कर जो लोगों के सामने बोलेगा, किसी एक ने भी अमल कर लिया तो खुदा जो सवाब उसे अता फरमाएगा, तुम्हें भी अता फरमाएगा। ये फायदा। मगर ये बात बोलेगा कौन? हम अगर ये चुप न के माए, हाँ नहीं नहीं, ये बाजार अलग है, इसको कंट्रोल में लाना हम लोगों के बस की बात नहीं है। हम लोग यहाँ जब चीखते हैं ना तो घर जाते तो हम लोगों को समझ में आता है अपनी औकात हमारी क्या है। वो खुद डरे हुए हैं, जो बच्ची माँ की गोद में रहना चाहिए वो अपनी गोद में। हाँ हम समझ रहे हैं, आप जो बच्चे को वो खुद डरे। माशाल्लाह। एक बार जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। ए बेटा बैठ जाओ बाबू, ए बैठो। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। हाँ तो मैंने जो पूछा था, कहाँ से बात मेरी फैली थी? हाँ नकाब, यहीं से बात फैली थी। नकाब, नकाब पहनाना चाहिए बच्चियों को। पहली बात तो सुनिए, समाज में गंदगी। ए बेटा ए, चाय वाला जाओ ना। बहुत सारी बातें हैं, आप नहीं छोड़ पाइएगा हमको, हम जान रहे हैं। सुनिए पहले आप, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। समाज में गंदगी क्या है? सुनिए, समाज में गंदगी ये है कि लड़कियां ये समझती हैं कि जब तक शादी नहीं होगी तब तक नकाब पहनना नहीं चाहिए। लड़कियों के दिमाग में ये बात है। रख दो बेटा, ज्यादातर 90% लोगों का हाल ये है कि लोग ये समझते हैं, लड़कियां ये समझती हैं कि जब तक शादी नहीं होती है तब तक नकाब नहीं पहना चाहिए। जब शादी हो जाती है तब दूल्हा बाबू नकाब लेकर के आता है, यही ना है। और फिर वो नकाब पहन करके जाती है। एक हफ्ता, 10 दिन तक, 15 दिन तक, या 1 महीना तक, जब तक नई नई महकती है वो, तब तक। अच्छा 1 दिन, हम लोग की तरफ 10-15 दिन चलता है, इधर 1 दिन उन नकाब पहन के जाती है, फिर नकाब पहन के आती है। उसके बाद जब उसकी चोंच सब देख लेता है तो खत्म हो जाता है। अस्तगफिरुल्लाह, वाकई अस्तगफिरुल्लाह। क्योंकि ये पहली बात तो उसके दिमाग में ये बात है कि वो ये समझते कि नकाब पहनना नहीं चाहिए जब तक शादी नहीं होगी। ये सरासर गलत थॉट है। अच्छा, दूसरी एक गलत फहमी यह है कि जिस औरत को बच्चा हो जाता है, 2-3 बच्चों की मां समझती है कि अब हमको पर्दा करने की क्या जरूरत है। यह भी गलत थॉट है, वो भी नहीं पहनती। बल्कि शरीयत का कानून यह कहता है कि चाहे किसी भी उम्र में औरत रहे, अगर वो पर्दा, बुरी औरत को तो ज्यादा पर्दा करना चाहिए, शरीयत का दबाव उस पर नहीं है, इसलिए पर्दा करना चाहिए। तहजीब ये कहती है कि उसे भी पर्दा करना चाहिए ताकि उसको देख करके जवान लड़कियां पर्दा करना सीख जाएं। क्या बात है, वाह वाह वाह। उस पर शरीयत का दबाव नहीं। बूढ़े मुसलमानों की जमात में, मर्दों की जमात में बूढ़ी औरतें शरीक हो सकती हैं, चूंकि उसके साथ शहवत नहीं होती है, लेकिन उसे भी पर्दे का हुक्म है। इसलिए उसे पर्दा करना चाहिए कि जवान लड़कियां ये समझे कि जब इसे पर्दा करने में शर्म नहीं आती तो हमें पर्दा करने में शर्मिंदगी क्यों महसूस होगी। एक समाज में एक अच्छी तालीम जाएगी, एक अच्छा गोशा जाएगा, जवान लड़कियां तहजीब याफ्ता होंगी। बहुत सारी लड़कियां बोलती है, सुनिए, बहुत सारी लड़कियां बोलती हैं कि जब उसको नकाब पहनने के लिए बोला जाता है, बोलती हैं दिल अच्छा तो सब कुछ अच्छा, नकाब पहन के क्या होगा। ऐसा होता है, बहुत सारी लड़कियां बोलती हैं। उससे इतना जोरदार तमाचा मारो कि चेहरे की जोग्राफिया तब्दील हो जाए। अगर कोई लड़की ऐसी बोलती है कि दिल अच्छा तो सब कुछ अच्छा,
अभी कितने फरिश्ते हैं? 2 फरिश्ते हैं। 2 फरिश्ते। कितने फरिश्ते हैं? 2 फरिश्ते हैं। मगर एक रिवायत है 4 फरिश्ते हैं। 4 फरिश्ते, इनकी ड्यूटी चेंज होती है। फजर में जो फरिश्ते आते हैं इनकी ड्यूटी असर तक रहती है। असर में ये दोनों फरिश्ते चले जाते हैं। असर में 2 अलग फरिश्ते आते हैं, उनकी ड्यूटी फजर तक रहती है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। फजर में जो फरिश्ते आते हैं इनकी ड्यूटी असर तक रहती है। असर में जो फरिश्ते आते हैं उनकी ड्यूटी फजर तक रहती है। ये दोनों फरिश्ते वहां जाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह। तवज्जो के साथ सुनिएगा। सुन्नियों की मस्जिदों में फजर की नमाज के बाद हुजूर की बारगाह में सलाम भेजते हैं। असर की नमाज के बाद भी सलाम भेजते हैं। आप लोग के यहाँ होता है क्या? होता है आपके यहाँ? बहुत सारी जगहों पे होता है, बहुत सारी जगहों पे नहीं होता। फजर की नमाज के बाद भी सलाम भेजते हैं और असर की नमाज के बाद भी सलाम भेजते हैं। ये सिस्टम कितना अच्छा हमारे बुजुर्गों ने निकाला है कि ये फरिश्ते फजर में जो आते हैं ये असर में चले जाते हैं, असर तक रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। असर में दूसरे 2 फरिश्ते आते हैं, उनकी ड्यूटी फजर तक रहती है। ये फरिश्ते खुदा की बारगाह में जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, मेरे जिस बंदे के पास से आ रहे हो उस बंदे को कैसा पाया? ये फरिश्ते कहते हैं, मौला गया था तो फजर की नमाज पढ़कर तेरा बंदा हुजूर पर सलाम भेज रहा था, और जब आ रहा था तो असर की नमाज पढ़कर तेरे महबूब को सलाम भेज रहा था। कितनी अच्छी बात अच्छी लगी ना? इसलिए फजर की नमाज के बाद भी सलाम पढ़ना चाहिए और असर की नमाज के बाद भी सलाम पढ़ना चाहिए। ये इनकी ड्यूटी। ये कब तक नेकी और बदी लिखते हैं? बाएं तरफ के फरिश्ते गुनाह लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? गुनाह। दाएं तरफ के फरिश्ते क्या लिखते हैं? नेकी लिखते हैं। कब तक लिखेंगे? कब तक लिखेंगे बोलिए ना? जब तक जिंदा रहेंगे तब तक ना। कब तक लिखेंगे? जब तक जिंदा रहेंगे तब तक। जब इंसान मर जाएगा तब ये फरिश्ते कहां जाएंगे? फिर भी रहेंगे। जब आप ही नहीं रहेंगे तो आपका कांधा ही नहीं बचेगा तो कहां जाएंगे फरिश्ते? अल्लाह के पास जाएंगे। सुनिए, सुन लीजिए। नहीं, ये बात सोचिए। अभी बहुत कुछ नहीं सीखा आपने। हुजूर मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला मद्ददिल्लहुन नूरानी, जिनकी पूरी जिंदगी पढ़ने और पढ़ाने में गुजरी है, कटक में जगत सिंहपुर में जहाँ पे हुजूर ताजुश शरिया आए थे, मैं भी उस प्रोग्राम में मौजूद था। आपने सुना है ना वो करामत सुनी है ना आपने कि जगत सिंहपुर में अचानक लाइट चली गई। हुजूर ताजुश शरिया स्टेज पर थे, अचानक लाइट चली गई, किसी का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, मगर हुजूर ताजुश शरिया का चेहरा चांद जैसा चमक रहा था। जोर से बोले ना, जोर से बोले। हुजूर ताजुश शरिया का चेहरा चमक रहा था। लोग बोलते थे, वो देखो ताजुश शरिया, वो देखो ताजुश शरिया, वो देखो। तुमने सुना है, मैंने देखा है। जोर से बोलो। तुमने सुना है, मैंने देखा है। They read the writing of Lawh Mahfuz living on this land. ये वो लोग हैं जो जमीन पे बैठकर लोहे महफूज की इबारत पढ़ा करते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर ताजुश शरिया के चेहरे में वो चमक पैदा फरमाई है जिस चमक का कोई जवाब नहीं है। जब उनके चेहरे का ये आलम है तो मुस्तफा के चेहरे का जवाब कौन देगा? जोर से बोले, जोर से बोले। वो लुच्चा क्या जानेगा, यकीनन सिमानन कि मुस्तफा का चेहरा क्या है, मुस्तफा की शान क्या है, मुस्तफा की हैसियत क्या है, मुस्तफा की वक़्त क्या है, वो क्या जानेगा। अगर हुजूर की शान जाननी हो तो किसी तपोरी साधु या किसी दोगले साधु से सुनने की जरूरत नहीं है। देख हजरत शेख सादी शिराजी क्या फरमाते हैं, बलगलुला भी कमाली कशफत दुजा भी जमाली। He reached the highest place by his perfection. He removed the darkness by his beauty. दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे एक तरफ और आमना का लाल का तलवा एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफी। वाह 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 वाह।
He reached the high. भाई बोलो. He reached the highest place by his perfection. He removed the darkness by his beauty. दुनिया का हर खूबसूरत चेहरा लाइट की वजह से चमकता है, मगर मेरे हुजूर का चेहरा लाइट की वजह से नहीं. मुस्तफा अंधेरे में मुस्कुरा देते हैं तो कायनात में उजाला छा जाता है. जोर से बोलना था आपको. शान मुस्तफा का जवाब. और जोर से बोले, और जोर से बोले. हुजूर आला हजरत फरमाते लम याती नज़ीरु का फी नज़रिन मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना. जगराज को ताज तोरे सरसों है, तुझको शहे दूसरा जाना. हुजूर आला हजरत फरमाते हैं मेरे आका, मेरी नजरों ने आपसे ज्यादा हसीन और जमील किसी को नहीं देखा. हजरत हसन बिन साबित 10 कदम आगे निकलकर फरमाते हैं अहमद रजा, मुस्तफा जैसा हसीन और जमील किसी को देखेगा कैसे, जब आज तक किसी माँ ने ऐसे बच्चे को जन्म ही नहीं दिया है. वाह सना मिन कलम तरा कत्तु ऐनी वअजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबी कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशा. जोर से बोले, और जोर से बोले, और जोर से बोले. भाई जिंदाबाद. हाथ कैसा होना चाहिए, पाँव कैसा होना चाहिए, नाक कैसी होनी चाहिए, होंठ कैसे होने चाहिए, जबान कैसी होनी चाहिए, आंख कैसी होनी चाहिए, खुदा हुक्म फरमाता है, फरिश्ते बनाते हैं. मगर जब हुजूर का जिस्म बन रहा था तो अल्लाह फरमाता है, हज़रत हसन बिन साबित फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम ने आपको ऐसा बनाया जैसा आप चाहते थे. यानी आपने कहा मुझे हाथ ऐसा चाहिए, खुदा ने हाथ दिया. आपने कहा मुझको आंख ऐसी चाहिए, खुदा ने वैसी आंख दे दी. आपने कहा कि मुझे जबान ऐसी मिले, खुदा ने वैसी जबान दे दी. यानी जैसा आपने चाहा खुदा ने वैसा आपको बनाया. नहीं समझे, नहीं समझे. हुजूर पैदा हुए बाद में, मगर नबी बहुत पहले थे ना. जोर से बोलिए ना भाई. पैदा हुए बाद में मुस्तफा, मगर नबी बहुत पहले बने थे मुस्तफा. कुन्तु नबिय्यम व आदमु बैनल माई वत्तीन. मैं उस वक्त नबी था जबकि हजरत आदम पानी और मिट्टी के दरमियान. अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल थे, नबी पहले थे. अब्दुल्ला का बेटा बने बाद में, नबी पहले थे. आमिना के लख्ते जिगर बने बाद में, नबी पहले थे. अब्दुल मुत्तलिब के पोते बने बाद में. यानी हुजूर ने जैसा चाहा अल्लाह ने वैसा बनाया मुस्तफा को. कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशा. तो वो 6 महीना नहीं नहाने वाला बदबूदार साधु बताएगा हुजूर क्या थे. जोर से बोलिए ना भाई. हुजूर की शान सबसे अलग है, हुजूर का कोई जवाब नहीं है. हुजूर ताजु शरिया स्टेज पर है. अरे माशाल्लाह, सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं. एक बार जोर से कहे या रसूल अल्लाह. बोला आपका भी कोई जवाब नहीं है. थैंक्स फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट सर. एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह. बातें अच्छी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं. सुने, हुजूर ताजु शरिया स्टेज पर थे, अचानक लाइट चली गई. अच्छा एक बात मैं और बता दूं, आप कहिएगा मौलाना साहब आप स्टेज पर थे. ए बेटा, ए बाबू बैठो ना यार, कहाँ जा रहा है, गुटखा लाने जा रहा है, रजनीगंधा चाहिए, बैठो बैठो, बाद में जाएगा. तब से मैं बैठा हूं, अभी तक पानी पिया हूं. इस डर से पानी नहीं पियो कहीं उठ करके जाने की जरूरत न पड़ जाए. तुम लोग पानी इतना पीता का है कि फिर तुमको इस्तिंजे की जरूरत पड़ जाए. पीना है, बाद में पीना है. अभी बैठिए तो इधर सुनिए. आप अच्छे लोग हैं, मुझे निकल जाना चाहिए था अभी तक, मगर अली भाई ने इशारा कर दिया कि हजरत बैठ जाइए. मैंने भी सोचा कि ये हुजूर की महफिल है. हुजूर की महफिल, हुजूर की महफिल जब खुदा बर्बाद नहीं होने देता है तो हम लोग कौन होते हैं बर्बाद करने. जोर से बोले. जगह खाली होती हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते हाजिर होते हैं. फरिश्ते इस महफिल का एहतराम करते हैं जहाँ हुजूर की बात होती है, जहाँ हुजूर का चर्चा होता है. वज़कुर रब्बका फी नफ्सिका तदर्रुअन व खीफा व दून अल जहरी मिनल क़ौली बिल गुदुव्वि वल आसाल. अल्लाह फरमाता है
खुदा को याद करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि 40,000 का पिंडाल लगाया जाए। खुदा का जिक्र करने के लिए 25,000 का साउंड सिस्टम हो, 45,000 रुपये की लाइटिंग हो, कोई जरूरी नहीं है। अकेले बंद कमरे में रहें, आप खुदा को याद करें। फी नफ्सी का तदर्रुअन व खीफा, खुदा से गिड़गिड़ाते हुए, डरते हुए, गिरिया वजारी के साथ, आजिजी के साथ अपने रब को याद करें आप। दूनल जहरी, जोर से नहीं, खीफा, पोशीदा तरीके से। जानते हैं फायदा क्या होगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि तुम मुझे अकेले में याद करोगे तो मैं तुम्हें अकेले में याद करूंगा। सुभान अल्लाह बोलना था आपको। अच्छी बातें मिले तो सुभान अल्लाह कहना चाहिए। कमाल की बात मैं बताता हूँ, हुजूर ताजुल शरिया जब स्टेज पर थे तो मैं स्टेज पर नहीं था, मैं मजमे में बैठा था ताजुल शरिया का चेहरा देखने के लिए। ये अजीब बात नहीं लग रही आपको? कोई अजीब की बात नहीं, मोहब्बत का अंदाज ही अलग होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग को स्टेज पे आदमी बैठने नहीं देगा। स्टेज पे हम लोग को कौन बैठने से रोकेगा? मैं वहां था तो उस वक्त मौलाना नहीं था, ऐसा नहीं कि मैं उस वक्त भी वहां पे सदर मुदर्रिस प्रिंसिपल के पोस्ट पे था मैं कटक में, और बाज़ाब्ता मैं तकरीर करता था स्टेज पे। लेकिन हुजूर ताजुल शरिया आए हुए थे तो मैं नीचे बैठा था इस ख्याल से कि आज बिल्कुल सामने से हुजूर ताजुल शरिया को देखूंगा। लेकिन बहुत नजदीक में जगह नहीं, थोड़ी सी दूर, जहाँ पे वो लड़का जो लाल गमछा बांध के जो खड़ा है, देख रहे हैं आप, उतनी दूर पे मैं था। अचानक लाइट चली गई, चेहरा चमक रहा है हुजूर ताजुल शरिया का। लोग बोल रहे वो देखो ताजुल शरिया, वो देखो ताजुल शरिया। मैं कहता हूँ लाइट चली गई मगर ताजुल शरिया का चेहरा चमक रहा है। ताजुल शरिया के चेहरे की चमक का ये आलम है तो हुजूर आला हज़रत के चेहरे की चमक का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? हुजूर आला हज़रत, एक बाप के बहुत सारे बेटे होते हैं मगर जिस बेटे पर बाप को नाज होता है वो बेटा बरेली का अहमद रजा है। जोर से बोलिए ना। एक उस्ताद के बहुत सारे शागिर्द होते हैं मगर जिस शागिर्द पर उस्ताद को नाज होता है वो शागिर्द बरेली का अहमद रजा है। एक पीर के बहुत सारे मुरीदीन होते हैं मगर जिस मुरीद पर पीर को नाज होता है वो मुरीद बरेली का अहमद रजा है। हुजूर सैयद आले रसूल फरमाते हैं ऑन द डे ऑफ जजमेंट when Allah Almighty should ask from me what have you brought from earth for me, I should present Imam Ahmad Raza Khan। हुजूर सैयद आले रसूल मरहरी फरमाते हैं कल क़यामत के मैदान में जब खुदा मुझसे सवाल करेगा आले रसूल दुनिया से मेरे लिए क्या लाया है, आप फरमाते हैं नमाजें हैं मगर पेश नहीं करूंगा, रोजा है मगर पेश नहीं करूंगा, अब जो ज़कात की नेकियां है मगर पेश नहीं करूंगा। परवरदिगार से कहूंगा मौला मेरी जिंदगी भर की पूंजी, मेरा सरमाया ये बरेली का ताजदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात, मेरी जिंदगी भर की पूंजी। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मेरी जिंदगी भर की पूंजी बरेली के ताजदार। हुजूर आला हजरत ने जिंदगी भर आपकी इस्लाह करने की कोशिश की मगर आपने नारों की बुनियाद पर जो गलत फायदे उठाया, क्या वो कोई बात हुई? बोलूं और 5-10 मिनट बोलूं? बहुत मुड़ियल आदमी है आप लोग, न मुझसे ज्यादा मुड़ियल है। हमको तो तकरीर करना ही है, इस टाइम में तकरीर सुनना तकरीर करने से ज्यादा कमाल की बात। अच्छे लोग एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हुजूर आला हज़रत ने पूरी जिंदगी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इश्क का पाठ पढ़ाया, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात समझाई हुजूर आला हज़रत ने। मगर हम लोगों ने क्या किया?
हम लोगों ने हुजूर आला हजरत की तालीमात को फरामोश किया। पहली बात तो जहां कहीं भी उर्स की महफिल सजती हो, उर्स को मेला नहीं लगना बनाना चाहिए। मैं तो अक्सर व बेशतर जलसों में बोलता हूँ, वो जलसा मुतासिर होता है, जलसा डैमेज होता है जिस जलसगाह के आसपास दुकानें लगती हैं, वो जलसा डैमेज होता है। जलसगाह के आसपास दुकानें लगने देने ही नहीं चाहिए। दुकानें रहेंगे, वो दुनियादार लोग, वो जलसे के बारे में उसकी सोच और फिक्र होनी चाहिए। जलसे का पोस्टर सज जाता है और पहले से प्लानिंग बनाने लगता है कि 15 पैकेट दूध लाएंगे, 2 किलो चीनी लाएंगे, 1 किलो चाय पत्ती लाएंगे, इतने कप चाय बेचेंगे और इतना फायदा होगा। जिंदगी भर चाय बेचेगा तो हुजूर की शरीयत कब समझेगा? जिंदगी भर अंडा बेचेगा तो हुजूर का कानून कब समझेगा? सुन रहे हैं ना आप? आवाज आ रही है ना? उधर की आवाज सुन रहे हैं ना? सीमांचल में इतने उलमा है कि पूरे भारत को संभाले हुए, इतने उलमा सीमांचल में पाए जाते हैं। मगर यहां से वहां तक एक नजर उठा करके देख लीजिए कितनी औरतों ने निकाब पहना है। ये मुसलमानों की बीवियां हैं ना, मुसलमानों की बेटियां, मुसलमानों की बहनें, कितनी औरतों ने निकाब पहना है बताइए आप? कितनी औरतों ने हिजाब पहना है? बाहर निकलिए बाजार में तो मर्द से ज्यादा औरतें रास्ते पे नजर आती हैं। किसने ये गंदगी फैलाई? और फिर तुमको लगता है कि एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोल दे जन्नत मिल जाएगी। तेरे बाप की जन्नत है क्या? किसने कहा? किसने कह दिया कि अपनी बीवी को खुलेआम बाजार में जिस्म की नुमाइश करवाना, जुल्फों की नुमाइश करवाना और तुम जलसों में बैठकर एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोल दोगे जन्नत में चले जाओगे? जिसकी बीवी अपनी जुल्फों की नुमाइश करती है, हुस्न की नुमाइश करती है, जिसके पायल की आवाज गैर महरम मर्द सुनते हैं, खुदा उस मर्द की और दुआ को कभी कबूल नहीं फरमाता। और कितनी आवाजें आ रही हैं, आप सुन रहे हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, ये सिस्टम और ये बैलेंस अल्लाह रब्बुल इज्जत का है। हुजूर की शरीयत ने सिर्फ मर्दों पर पाबंदी नहीं, औरतों पर भी पाबंदी लगाई। जैसे आजकल जो कोर्ट में, अदालतों में, पहली बात तो ये अदालत जहां पे जज भी बेचा जाता है, खरीदा जाता है, वकील भी बेचा जाता है, खरीदा जाता है। अदालत थी तो मुस्तफा की अदालत थी। जोर से बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद के अंदर यानी जमीन के नीचे मंदिर का कोई निशान मिला नहीं। अदालत ने मान लिया, कोर्ट ने मान लिया कि मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनी नहीं है। सारे एविडेंस ये कहते हैं कि वहां किसी मंदिर को तोड़ा नहीं गया है, बहुत सालों से वहां इबादत ही हो रही है। ये सारी बातें कोर्ट ने माना, मगर फिर भी मुसलमानों के खिलाफ फैसला आया। जज के पास एक अधिकार है, उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने फैसला दिया। मैं कहता हूं बाद में जब वो राज्यसभा के मेंबर बने रंजन गोगोई, तो समझ में आया कि ये फैसले कहां से हो रहे थे।